हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज EDDE फर्स्ट में हम लोग अलार्म सर्किट के बारे में कंटिन्यूअस ऑपरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन क्या होता है और दो मार्गी स्विच द्वारा प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति के लिए सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो मार्गी स्विच द्वारा प्रवेश वर्जन के लिए हम लोग लाल बल्ब का और प्रवेश अनुमति के लिए हरा बल्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अलार्म सर्किट का ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले मैंने अलार्म सर्किट क्या होता है, इसके प्रयोग में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग यूज में लाते हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग ये तीन तरह की सर्किट को देखेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस ऑपरेशन में आप समझ लीजिए क्या होता है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन का मतलब हम लोग ऐसा परिपथ डिजाइन करेंगे जो हर समय मतलब लगातार क्या हो, ऑपरेशन में हो, मतलब उसे आउटपुट हमेशा क्या हो, मिलता रहे। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेशन सर्किट कहते हैं या कंटिन्यूअस ऑपरेशन परिपथ कहते हैं। वहीं पर इंस्टेंटेनियस परिपथ में हम लोग ऐसे सर्किट का डिज़ाइन करेंगे जिसमें थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए हमारा आउटपुट मिले और बाकी समय के लिए हमारा क्या हो, आउटपुट न मिले। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग इंस्टेंटेनियस सर्किट कहते हैं। जैसे हमको जब बेल बजाना हो तब हम लोग इस तरह के सर्किट का प्रयोग करते हैं। वहीं पर दो मार्गी स्विच द्वारा प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति के लिए भी हम लोग देखेंगे। तो इन तीनों सर्किट का हम लोग तीन फिगर बनाने वाले हैं। एक योजना चित्र, दूसरा मल्टी लाइन डायग्राम और तीसरा सिंगल लाइन डायग्राम। और ये कैसे बनता है इसको भी आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा कंटिन्यूअस ऑपरेशन में हम लोग इस सर्किट को बनाने वाले हैं। कंटिन्यूअस ऑपरेशन में हम लोग जैसे एक बल्ब को हम लोग ले रहे हैं। एक बल्ब को, इस बल्ब को हमको लगातार क्या करना है, ऑपरेट करना है। यानी जब तक चाहें हम लोग क्या करें, इसको जला सकते हैं और जब तक चाहें इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक वन वे स्विच की, जैसा कि यहाँ पर हमने लगा दिया। और इस स्विच को हमने इधर से क्या कर दिया, सप्लाई साइड से लगा दिया। नहीं, ये आपका क्या है, फेज वायर है। और कैसा फेज है, 220 वोल्ट आपका कैसा है, 50 हर्ट्ज का यह फेज है। इधर से हमारा जो स्विच का दूसरा टर्मिनल होगा वो बल्ब के एक टर्मिनल से, और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, इधर से न्यूट्रल से देने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो फिगर बन के आया आपका, यह आपका क्या हो गया, योजना चित्र है। किसके लिए, एक बल्ब का हमको कंटिन्यूअस ऑपरेशन करना है, उसके लिए। जैसे इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये बल्ब में इधर से फेज बार मिलेगा और नीचे से न्यूट्रल मिलेगा। बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। और तब तक ग्लो करेगा जब तक कि पुनः हम लोग स्विच को ओपन न करें। तो इस तरह की सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेशन कहते हैं। नहीं, जो है मतलब हर समय या तो बल्ब जलता रहे या तो बुझा रहे, यह कंटिन्यूअस हमको ये ऑपरेशन मिलने वाला है। इसी सर्किट का हम लोग जब सिंगल लाइन डायग्राम, ये योजना चित्र हो गया। अब इसका हम लोग बहु लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो बहु लाइन डायग्राम कैसे बनता है दोस्तों, इसको भी आपको देखना है। जैसे ये आपका स्विच है, ये स्विच है और कैसा स्विच है, वन वे स्विच है। स्विच के एक टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, फेज बार इधर से दे दिए। एक टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, इधर से फेज दे दिया, इधर से हमने फेज दे दिया। और इसके दूसरे टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, बल्ब को ले जाकर दे देंगे। ऐसे हमारा क्या है, बल्ब है, ये बल्ब हो गया। तो दोस्तों अभी बल्ब काम नहीं करेगा जब तक कि इसको हम लोग न्यूट्रल ना दे। तो इधर से हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल दे दिया। तो ये इसका हम लोग क्या बना दिए, अभी बहु लाइन डायग्राम। ये क्या हो गया आपका, बहु लाइन डायग्राम हो गया। ये इसका क्या हो गया, बहु लाइन डायग्राम हो गया। बहु लाइन डायग्राम में जितने तार होते हैं उनकी सभी तार की संख्या को दिखाते हैं। तो जैसे इधर दो तार हैं, इधर आपके दो तार इधर है, दो तार इधर है, दो तार इधर है। तो यह इसका बहु लाइन डायग्राम हो गया। वहीं पर इसका अगर हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं तो सिंगल लाइन डायग्राम में चूंकि ये स्विच है तो एक स्विच बोर्ड पर स्थापित होगा। तो ये हम लोग कुछ इस तरह से स्विच बोर्ड बनाएंगे। ये हमारा क्या है, स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड पर कितने तार आए हैं, दो तार हैं। तो एक तार खींच के इसको दो बार काट देंगे, यानी इधर दो तार हैं। इधर कितने तार हैं, दो तार हैं। इसको एक बार काट के हमने दो बार, एक लाइन खींच के दो बार काट दिया। और इधर बल्ब की तरफ कितने तार हैं, दो तार हैं। देखिए दो तार हैं। तो यह दो तार हो गए। यानी यह क्या है, हमारा सिंगल
सिंगल लाइन डायग्राम है, ये सिंगल लाइन डायग्राम। तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि आप जो है किसी भी सर्किट का योजना चित्र बनाइए, बहु लाइन डायग्राम बनाइए या सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। और मैं चूँकि आप सेकेंड ईयर में आप जो है फर्स्ट ईयर में ईडीडी फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उसमें मैं आपको आंतरिक तार का स्थापन एवं मूल्यांकन पढ़ा रहा हूँ। उसमें कई सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किसी भी सवाल में आपको जो भी हम लोग किसी परिपथ का डिजाइन करते हैं तो उसमें आपसे कहता है कि आप जो इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, क्योंकि ऐसा बनेगा, और इसका मल्टी लाइन डायग्राम इस तरह से बनेगा, और आपका इसका जो है योजना चित्र इस तरह से बनेगा। योजना चित्र में यानी हम लोग बल्ब की स्थिति को, स्विच बोर्ड की स्थिति को, या हमारे जो भी सॉकेट आउटलेट है उसकी स्थिति को हम लोग दिखाते हैं, और इसमें पूरी वायरिंग को हम लोग दिखाते हैं, कैसे तार हमारा कहाँ कहाँ गया है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम में केवल तार कैसे कैसे गया है और एक तार में जितने तार की संख्या होगी उसको हम लोग काट कर उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों यह क्या है, आपका कंटिन्यूअस ऑपरेशन एक बल्ब के लिए हमने देखा। इस बल्ब की जगह आप जो है बेल भी लगा सकते हैं, माने कोई घंटी लगा सकते हैं। तो जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे घंटी हमेशा बजती रहेगी, और जैसे इस स्विच को ऑफ कर देंगे घंटी आपका बजना बंद हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन। उसी तरह से इंस्टैन्टेनियस ऑपरेशन आपको देखना है, यानी क्षणिक प्रसारण, थोड़ी देर के लिए हमें इंस्टैन्टेनियस ऑपरेशन देखना है। तो इसके लिए देखिए योजना चित्र हम लोग देखेंगे, बहु लाइन डायग्राम देखेंगे और मल्टी लाइन डायग्राम देखेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक पुश बटन स्विच लगाएंगे क्षणिक ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर देखिए हम लोग एक पुश बटन स्विच प्रयोग करने वाले हैं। यह आपका एक पुश बटन स्विच हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये आपका एक बेल हो गया। दोस्तों यह क्या हो गया, हमारी सिंगल फेज एसी सप्लाई हो गई, जो कि कितना होगी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज में होगी, यह फेज होगी। और इधर से क्या होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पर देखिए यह आपने इसको क्या बना दिया, इसका योजना चित्र बना दिया। यानी ये जो आपकी घंटी है, ये जो बेल है, ये तब बजेगी जब इस पुश बटन को, इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, इसको इधर दबाएंगे, और दबाएंगे तो ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज हो जाएंगे तो इधर से फेज इसको मिलने लगेगा, और नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है, यानी घंटी आपकी बजेगी। और जब तक इसको दबाए रहेंगे तभी तक, चूँकि हमको घंटी को बजाने के लिए एक बार दबा देंगे तो घंटी आपकी बज जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हम इसको दबाने का काम करते हैं या प्रेस करने का काम, वो हटा देते हैं, तो कुछ समय बाद घंटी आपकी बुझ जाएगी। तो ये इंस्टैन्टेनियस आपका क्या होगा, ऑपरेशन हो गया। थोड़े समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बल्ब, ये घंटी को क्या करने वाले हैं, बजाने वाले हैं। इस घंटी के जगह आप जो है किसी बल्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। बल्ब को थोड़े समय के लिए जलाने के लिए आप जो है यहाँ पर बल्ब लगा सकते हैं। तो इसका ये क्या होगा, योजना चित्र हो गया, योजना चित्र हो गया। इसका सिंगल लाइन डायग्राम, बहु लाइन डायग्राम भी आप कुछ इसी तरह से बना सकते हैं। दोस्तों ये दो कॉन्टैक्ट हैं, ये दो कॉन्टैक्ट हैं। देखिए इसका बहु लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से आपको बनाने के लिए ढंग आना चाहिए। यह हमारा क्या हो गया, बेल हो गया। इसको बेल को आप जो है, बेल की स्थिति को आप जो है कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ से हम लोग बेल को न्यूट्रल देने वाले हैं। ये आपका बेल हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका क्या है, यह इसी फिगर का बहु लाइन डायग्राम है, बहु लाइन डायग्राम हो गया। इसमें देखिए इस पुश बटन को जब प्रेस करेंगे तभी तक यहाँ से फेज वायर ऐसे होते हुए इस बेल के पास पहुँचेगी, अन्यथा जब ये ओपन स्थिति में रहेगी तो यहाँ पर कोई फेज वायर नहीं पहुँचेगा और
न तो हमारी बेल बजेगी। तो इसको जब तक हम लोग पुश करेंगे तभी तक हमारी क्या होगी, बेल बजेगी और इधर से इसको न्यूट्रल भी मिल रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, बहु लाइन डायग्राम हो गया। इसका सिंगल लाइन डायग्राम भी आप बना सकते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम, ये पुश बटन स्विच है, एक किस पर होगा भाई, एक स्विच बोर्ड पर होगा। तो इस स्विच बोर्ड की स्थिति को आप इस तरह से दिखा दी, इसी पर हमारा क्या होगा, पुश बटन स्विच होगा। इधर से 2 तार आए हैं तो इधर 2 तार दिखा देंगे, नीचे 1-2 तार है तो 2 तार इधर दिखा देंगे, और बेल के लिए 2 तार गए हैं तो 2 तार आप जो है यहाँ पर बेल के लिए भी दिखा देंगे। 2 तार, इधर भी 2 तार हैं तो 2 तार। तो यह क्या हो गया, आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कंटिन्यूस ऑपरेशन कैसे किया जाता है या इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन कैसे किया जाता है यह आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक फिगर और हमको समझना है। 2 मार्गी स्विच द्वारा प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति के लिए हमको एक सर्किट बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 2 वे स्विच की यानी 2 मार्गी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 मार्गी स्विच के हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मार्गी स्विच हमारी कैसी होगी। 2 मार्गी स्विच में आपके 3 कांटेक्ट होते हैं, 1, 2 और 3। ये जो कॉमन कांटेक्ट है इसको हम लोग किधर से लगाएंगे, ये सप्लाई साइड से यानी सिंगल फेज एसी सप्लाई से लगाने वाले हैं। और ये जो कांटेक्ट है एक बार इससे जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ने वाला है। इधर हम लोग एक बल्ब लगा देंगे, इधर हम लोग एक बल्ब लगा देंगे, और इन दोनों बल्ब को हम लोग नीचे से क्या कर देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। यह आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो दोस्तों यह क्या हो गया, आपका अभी योजना चित्र हो गया, योजना चित्र हो गया। यह आपका एक रेड बल्ब होगा और एक क्या होगा, ग्रीन होगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए इधर से सिंगल फेज एसी सप्लाई आपकी आ रही है और ये कांटेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, तो आपका रेड बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। और यानी रेड बल्ब जब ग्लो करेगा, जलेगा, तो इसका मतलब क्या है, प्रवेश वर्जन यानी प्रवेश आपको अंदर नहीं जाना है। जैसे इस तरह की व्यवस्था आप देखे होंगे कि जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाती है। रेड बल्ब जब तक जलता रहेगा तब तक जो है, जो भी पेशेंट के साथ आए हुए लोग होते हैं उनको ऑपरेशन रूम में नहीं जाना होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो ये रेड बल्ब है, रेड बल्ब तब तक ग्लो करता रहेगा जब तक कि यह क्या होगा, कांटेक्ट इससे सटा रहेगा। और जब हमको अनुमति देना हो यानी प्रवेश की अनुमति देना होगा कि आप अंदर आ सकते हैं, तो इस कांटेक्ट को हम लोग इस पर कर देंगे, यानी अब ग्रीन बल्ब हमारा जल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इस तरह से प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति के लिए, प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 मार्गी स्विच के द्वारा ऐसा सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब इसका जो है हमको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो सिंगल लाइन डायग्राम दोस्तों कैसे बनता है इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे यह 2 वे स्विच में हमारे क्या है, 3 कांटेक्ट होते हैं। ये जो कॉमन कांटेक्ट है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इधर से भी फेज देने वाले हैं। ये हमारा क्या है, कॉमन कांटेक्ट है। कॉमन कांटेक्ट एक बार इससे जुड़ेगा और एक बार इससे जुड़ेगा। अब यहाँ से जो ये कांटेक्ट है इसको हम लोग एक बल्ब को ला कर देने वाले हैं। ये एक हमारा बल्ब है और ये कांटेक्ट का कनेक्शन हम लोग दूसरे बल्ब से करने वाले हैं। ये दूसरा बल्ब है। अब दोस्तों दोनों बल्ब को हमको न्यूट्रल देने की आवश्यकता है। तो ये हमारा फेज हो गया, न्यूट्रल हम लोग लेकर आएंगे, इस बल्ब को दे देंगे, इस बल्ब को दे देंगे, और यहीं से न्यूट्रल हम उठाकर किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। या न्यूट्रल आप पहले इसको दे सकते हैं, फिर इससे इसमें दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप न्यूट्रल दे सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल दोनों बल्ब को हमने दे दिया। और यहाँ से फेज, जब यह फेज वार यहाँ से आएगा, इससे यह जब ऊपर वाले टर्मिनल से मान लीजिए इसका नाम दे दें कि यह T1 टर्मिनल है या T2 टर्मिनल है, और ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। जब कॉमन टर्मिनल T1 से जुड़ा रहेगा तो आपका यह मान लीजिए कि L1 बल्ब है, L1 बल्ब जलेगा, और जब कॉमन टर्मिनल T2 से जुड़ेगा तो L2 बल्ब हमारा जलेगा। यह इसका क्या हो गया, बहु लाइन डायग्राम हो गया, बहु लाइन डायग्राम हो गया। उसी तरह से इसी चीज़ का हम लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा एक स्विच बोर्ड हो गया, जैसा कि ये हमारा क्या है, स्विच बोर्ड है। इस पर कितने तार आए हैं, 3 तार आए हैं। तो एक तार खींचकर 3 बार काट देंगे। इधर कितने तार हैं, 2 तार हैं। और इधर कितने तार हैं, 3 तार हैं। इधर कितने तार हैं, 3 तार हैं। इस बल्ब के लिए कितने तार आए हैं, 2 तार आए हैं।
एक बल्ब। और इस बल्ब के लिए आप देखिए इधर कितने तार गए, 1 2 3 तार हैं, 1 2 3 तार हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल का इसमें रिटर्न भी आया है। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे भी कितने तार हैं, 1 2 3 तार हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इसका सिंगल लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं। यह आपका क्या बन गया, सिंगल लाइन डायग्राम बन गया। तो इस तरह से आपको फिगर को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं कंटिन्यूस ऑपरेशन करने के लिए, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन करने के लिए, या द्विमार्गी स्विच द्वारा प्रवेश वर्जन या प्रवेश अनुमति लेने के लिए इस तरह का अलार्म सर्किट में हम लोग परिपथ बनाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।